हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका दाबाई वाला में। तो आज हम लोग लेके आए आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हमारा जो चैप्टर था वंशा गति तथा विविधता के सिद्धांत। और इसी चैप्टर से आपका एक टॉपिक आता है बहुजीनी वंशा गति। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कई बार आपके जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समझेंगे इसको। और इसके बाद में एक नाम और भी इसके देंगे। ठीक है, देंगे नहीं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम नहीं देंगे। ठीक है, पहले से ही सबको दिया हुआ है, बट समझाएंगे हम क्या है। इसे बोलते हैं मात्रात्मक वंशागति। मात्रात्मक वंशागति, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोला जाता है इसे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इस बारे में, क्या नहीं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि अभी तक आप लोगों ने दबाया वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रथम सेकंड का समय लगता है, जा करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी वीडियो आपकी स्टडी के लिए आपके लिए हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट करके जाएँ और वीडियो को लाइक करके जाएँ। ओके, स्टार्ट करेंगे आज की कहानी को। लिखेंगे हमारा जो टॉपिक है बहुजीनी वंशागति, जैसा कि हमने हेडिंग डाल रखी है। क्या होता है देखो, बहुजीनी। बहुजीनी मतलब क्या था, बहुत सारे जीन क्या है, यहाँ पर एक लक्षण को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे होंगे। ठीक है, एक से ज्यादा जीन क्या कर रहे होंगे, दो या एक से अधिक, मतलब एक से अधिक बहुजीनी, बहुत सारे जीन क्या करेंगे यहाँ पर उस लक्षण को निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखूंगा, साथ में लिखेंगे आप लोग। जब किसी एक लक्षण का निर्धारण, क्या लिखेंगे, जब किसी एक लक्षण का निर्धारण दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जीनों द्वारा होता है। जब इस किसी एक लक्षण का निर्धारण दो या दो से अधिक लक्षणों द्वारा होता है, ठीक है, सॉरी, जीनों द्वारा होता है। ठीक है, एक लक्षण होगा लेकिन जीन क्या होंगे, यहाँ पर दो से अधिक, बहुत सारे जीन होंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, द्वारा होता है, होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बहुजीनी वंशागति। जैसे आपने पढ़ा एक जीन वंशागति, वहां पर कोई एक जीन था वो लक्षण का निर्धारण कर रहा था। इसके बाद मैंने पढ़ा था दो जीन वंशागति। तो दो जीन क्या, दो जीन आपके उस लक्षण को निर्धारण कर रहे थे। ठीक है, लक्षण का निर्धारण कर रहे थे। मटर की बात करते हैं, मटर में जो लंबापन होता है, मटर का जो लंबापन होता है उसमें एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे जब आप बात करेंगे बीज के आकार की, बीज की रंग की, वहां पर दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक उसका आकार के लिए और एक उसके रंग के लिए। तो वहां पर दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो से अधिक, दो से अधिक जीन यहाँ पर क्या करते हैं, आपके एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, बहुजीनी वंशागति। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, इसे मात्रात्मक वंशागति बोला जाता है। क्यों, लेकिन क्यों बोला जाता है मात्रात्मक वंशागति? एक इसका और नाम है मात्रात्मक वंशागति। ये टॉपिक एक ही है, ये और ये, ठीक, किसी भी नाम से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, बहुजीनी वंशागति या मात्रात्मक वंशागति। ठीक है, बहुजीनी वंशागति या मात्रात्मक वंशागति। तो यहां पर हम बात करते हैं, इसमें जो क्या रहता है वंशागति क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लक्षण बनेंगे, मतलब बोले तो जो लक्षण मिलेंगे, मैं सिंपल समझाएंगे इसके लिए, जो लक्षण होंगे, जो लक्षण होंगे वो जीन की मात्रा पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, जो लक्षण होंगे, लक्षण जीन की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रा पर निर्भर करते हैं। इसी प्रकार से क्या हो जाती है, मात्रात्मक हो जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा जीन जाएंगे उतने ज्यादा उसमें वो लक्षण प्रकट होंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल के स्वरूप थोड़ा सा लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मानव त्वचा का रंग, इसका एग्जाम्पल है मानव त्वचा का रंग। जो मानव की त्वचा होता है, मानव की त्वचा का रंग, मानव की त्वचा का रंग, मानव त्वचा जो होती है, ठीक है, हम लोग मानवी हैं, आप सब लोग मानवी हैं। तो मानव में क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इसके लिए मानव की त्वचा का रंग होता है, इसके लिए एक पदार्थ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसे बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन, मेलानिन, ठीक है, मेलानिन। ये मेलानिन एक पदार्थ होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है
मतलब रंग के लिए, त्वचा के रंग के लिए। और जो जीन होते हैं इसके लिए, जीन जो होते हैं वो 3 जीन होते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे ए, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा सी। ए बी सी ऐसे ही नाम है, सेम नाम है। मानव त्वचा जो है उसमें ए बी सी 3 जीन होते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीन होते हैं ये कैसे होते हैं कि ये गुण विकल्पी होते हैं, मीन्स पेयर में रहते हैं, ठीक है, यानी जोड़े में होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ ए, और इसको भी बी कर दूंगा, यहाँ पर सी कर दूंगा, यानी डबल ए डबल बी डबल सी। ठीक, इस प्रकार के ये जो जीन है ये कैसे, ये प्रभावी जीन है। कैसे हैं? प्रभावी। अब यहाँ पर एक बात सुनो, मैं जैसे मैंने इसको मात्रात्मक क्यों बोलेंगे, और दूसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलो एक बार और लिख दें, इसके जो अपोजिट होंगे, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये जो होता है, देखो ये जीन वही है, लेकिन ये कैसे, ये अप्रभावी जीन है। कैसे है ये? अप्रभावी जीन है। तो मैंने एक बात लिखी है, इसके लक्षण जीन की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जीन कितने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर ए बी सी है, ये 3 जीन है, वो तीनों प्रभावी जीन है। तीनों जीन की मात्रा प्रभावी, यानी प्रभावी जीन ज्यादा है। तो जब ज्यादा जीन होंगे, ठीक, जब ज्यादा जीन होंगे तो इनका लक्षण कैसा हो जाएगा, इनकी लक्षण की सघनता होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल से हम बोल सकते हैं, लक्षण की जो सघनता होती है, लक्षण की जो सघनता होती है वो किस पर डिपेंड करती है, जीन के नंबर पर डिपेंड करती है, जीन की संख्या पर। ठीक है, जीन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रंग। जैसे यहाँ पर आपको देखो 1 2 3 जीन, तीनों आपके प्रभावी हैं, तो यहाँ पर कलर कैसा होगा, जब मेलाटोनिन ज्यादा स्रावित होता है, ठीक है, तो कलर गहरा काला हो जाएगा। ठीक है, और जब ये नहीं होंगे, मतलब बोले अप्रभावी अवस्था में, जैसे ऐसे है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें उजला रंग होगा, मतलब एक तरह से जो अंग्रेज होते हैं, आपने देखा ही होगा ना, अंग्रेज एकदम श्वेत सफेद प्रकार के। ठीक है, तो वो उनमें जीन कौन से, उसमें कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी वाले, मतलब जो जीन होंगे वो आपके अप्रभावी होते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल था वंशागति, आपके क्या बोलते हैं इसकी मात्रात्मक वंशागति क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लक्षण होते हैं यहाँ पर वो जीन की संख्या पर, जीन के नंबर पर, जीन की मात्रा पर डिपेंड करते हैं। इस वजह से क्या बोला जाएगा, इसे बोलेंगे मात्रात्मक वंशागति। ठीक, क्लियर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था बहुजीवी वंशागति। इसके बाद में बहुजीवी वंशागति आगे हम बात करेंगे, तो आपका क्या आता है, एक नाम यहां से ही आता है बहुप्रभागता। ठीक, और थोड़े से यहाँ पे जाने, जो बहुजीवी वंशागति होती है इन्हें क्या बोलते हैं, जो जीन ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो आपके ये जीन है 1 2 3, ये जीन जो है ये किसी एक लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे जीन जो क्या कर रहे हैं, एक लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं। ऐसे जीन जो एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, जिससे यहाँ पर 1 2 3 जीन है, इन जीन क्या बोलेंगे, इन्हें बहुजीन बोलेंगे। बहुजीन, मल्टीपल जीन। ठीक है, क्या बोले जाएंगे इनके लिए, बहुजीन बोलेंगे। सही है, बहुजीन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही जीन है, मतलब जो आपके 2 3 जीन है, लेकिन लक्षण क्या है, त्वचा का रंग, एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, जो लक्षण लेके जा रहे हैं उन्हें बहुजीन बोलेंगे, और इस प्रकार की वंशागति होती है उसे बोलते हैं बहुजीन वंशागति। और मात्रात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी मात्रा जो होती है वो निर्भर करती है जी, जो कलर होगा, ठीक है, जो फिनोटाइप होगा वो कैसा होगा। ठीक है, ये बात आपने समझी कि इसको लेकर के। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर के, मात्रात्मक वंशागति। और दूसरी बात नहीं कहते हैं किसकी बात करते हैं यहाँ पर, आपके बहुजीवी वंशागति एक ही बात है। अब सुनो, मानव त्वचा का रंग होता है, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके लिए कोई भी तेल, आपके पास गेहूं है, ठीक, या मानव त्वचा ले लो, मानव त्वचा में जो आपका एकदम कैसा होगा, गहरा या काला लगते हैं। ठीक है, जिसमें जो आपके जो जीन होंगे कैसे होंगे, स्मॉल कैपिटल ए होंगे, और कैपिटल बी और कैपिटल सी। इधर क्या हो जाएगा, जो अप्रभावी होंगे, मतलब एकदम श्वेत प्रकार का होगा ये व्यक्ति, अंग्रेजी टाइप का, तो उसके पास क्या होगा, ए बी और सी, वो सब स्मॉल होंगे। ठीक, अब सुनो, जब ये युग्मक बनेंगे तो क्या अलग अलग हो जाएंगे ना, ये ऐसे बन जाएंगे। देखो मैं एक ही बनाऊंगा, ए बी सी, इधर क्या बन जाएगा, ए बी सी स्मॉल। अब इसके बाद में क्या बनना है, अब आपको करा देने को क्रॉस। जब क्रॉस कराएंगे तो आपको पता है ये काला है, इधर श्वेत है, ये काला और श्वेत, तो जब इनको क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस में हमें क्या मिलेगा, कोई क्रॉस में हमारे पास जो संतति मिलेगी वो मिलेगी, कैपिटल ए मिलेगी, स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ पर न जो आपका श्वेत है
और काला दोनों की जीन आए हैं और दोनों प्रभावी हैं। सॉरी, ये प्रभावी है, ठीक, ये अप्रभावी है। लेकिन यहाँ पर सब तो नहीं आए, इनकी मात्रा कम हो गई ना, मात्रा कम हो गई। देखो यहाँ पर दो दो थे, यहाँ पर एक रह गया बड़ा वाला ए, यहाँ पर दो बड़ी भी थी, यहाँ पर एक रह गई। देखो सबकी मात्रा कम हो गई। जब मात्रा कम हो गई तो यहाँ पर लक्षण भी क्या होंगे, उसी हिसाब से होंगे। तो लक्षण मतलब काला और श्वेत, ना तो कंप्लीट सफेद होगा, पूर्णतः बिल्कुल सफेद नहीं बनेगा, और ना कंप्लीट काला बनेगा, ये मध्य का रंग आएगा। क्या बोलेंगे इसके लिए, बीच का रंग बोलेगा, ठीक है, बीच का रंग यहाँ पर बन करके आएगा। समझ गए ना, वो आपका ना ज्यादा सफेद होगा ना ज्यादा काला होगा, मतलब बोल सकते हैं कैसे, सांवला रंग बोल सकते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं सांवला रंग, तो ना ज्यादा काला होता है ना ही कैसा ना तो सफेद होता है। तो वहां पर क्या होता है, देखो रीजन क्या है आपके, मात्रात्मक ज्ञान समझ पा रही, मात्रा जो यहाँ पर एक ए एक बी एक सी की मात्रा कम हो गई, उसी हिसाब से क्या हो गई, रंग भी कम हो गए, है ना, सिंपल। इसी वजह से क्या बोलते हैं, मात्रात्मक वंशागति, ठीक है। तो बहुजीनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 जीन रिस्पॉन्सिबल है। मात्रात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा जो है, जितनी मात्रा जाती है उतने ही यहाँ पर फिनोटाइप आपको नजर आते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप नजर आते हैं। अब समझने वाली बात है, इससे जो मध्य रंग होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इससे म्यूलेटो बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, नाम है ना, म्यूलेटो, म्यूलेटो बोला जाता है, ठीक। अब सुनिए आगे कहानी क्या है। मेलानिन समझ गए, त्वचा का रंग गहरा क्यों होता है, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं आगे, आपकी दूसरा आता है यहां से। अब जैसे इसमें क्या, जैसे मेंडल ने क्या कराते थे, जिसे यह एक्सपेरिमेंट मिल गई, इसी में वो कराते थे स्वपरागण कराते थे, यहाँ पर क्रॉस होगा इसी में, जो आपके म्यूलेटो टाइप की जो मिली है पीढ़ी, ठीक है। जब इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, तो कुछ क्या आपको इस प्रकार का एक फिनोटाइप है रेशियो, वो याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, वही यहाँ पर आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, जब क्रॉस कराते हैं, ठीक है, अलग अलग युग्मक बनेंगे, तो इनका जो फिनोटाइप मिलता है, जो फिनोटाइप बनेगा उसका ध्यान देना है, ठीक। जो फिनोटाइप और जीनोटाइप बने उनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फिनोटाइप क्या होगा, 1:6, क्या बनेगा आपका, 1:6, ठीक। इसके बाद क्या बनता है, 15, 1 6 15 20, 20 के बाद में आप क्या बनेगा, 15 6 1, फिर 15, फिर 6 और फिर 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितने 7 प्रकार क्या मिल रहे हैं आपको, फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कितने 7 प्रकार के मिल रहे हैं आपको, फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें देखो जो आपका एक एक दिख रहा है, जैसे ये और ये बिल्कुल पैतृक लक्षण जैसे हैं। पैतृक लक्षण मतलब जो आपने कैसे लिए थे स्टार्टिंग में, एक बिल्कुल काला लिया था, ठीक, डार्क काला, ठीक, उसका जीनोटाइप कुछ ऐसे करके कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ठीक है, ये इसका आएगा। और इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी। मतलब बोले तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, ये होगा डार्क काला, गहरा काला, गहरा ब्लैक हो जाएगा, काला है। और ये कैसे रहेगा, ये रहेगा आपका उजला सफेद रहेगा। सफेद में भी कैसा हुआ, सुपर सफेद समझो ना, ठीक है, उजला सफेद, ये मतलब समझो सुपर काला। एक तो ऐसे आप मान सकते हो सुपर काला बहुत ज्यादा काला, और ये आपको बहुत ज्यादा सफेद मिलेगा। जैसे लिए थे, मतलब जिस प्रकार से जो मैंने आपको अलग अलग बिल्कुल अलग दी एकदम, उसमें आप प्रभावी जीन था, जिसमें प्रभावी जीन था, तो उनके बाद में इनके बाद में जो आगे जो नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, जिनमें आगे दिख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर आए 20 है, ये आपका म्यूलेटरी आता है, ये 20 वाला नंबर है ना, 20, ये आते हैं मध्य वाले, ना काला है ना गोरा है, ठीक है, ना काला है ना गोरा, ये बीच क्या मतलब सामने बोल सकते हैं, या ऐसे बोलते हैं म्यूलेटो बने, नाम दिया था म्यूलेटो। तो ये सबसे ज्यादा रेशियो आता है वो म्यूलेटो का आता है, ठीक। बाकी आपके इधर जाएंगे तो म्यूलेटो से मतलब इधर वाले थोड़े से हल्के काले हैं, उतने ये कैसे मिल जाएगा, श्वेत मिलेंगे, ठीक। मतलब ये डार्क काला है, ये मतलब हल्का काला आएगा, ठीक, मतलब काला,
केवल गहरा काला, काला, हल्का काला, फिर मध्य आ जाएगा। ऐसे ही आप इधर बात करेंगे तो उजला है, इसके बाद इधर आओगे तो कैसे मिलेगा, मतलब केवल उजला। फिर कैसे मिलेगा, मतलब लाइट हल्का सा उजला होगा, थोड़ा सा काला चलेगा, और ये फिर बीच का गया। ठीक, तो ये आपके कौन से फिर से लक्षण हो गए। सही है, समझ गए। ये फिनोटाइप को मतलब कहानी जीनोटाइप, ये क्या है आपके बहु जीनी वंशागति में किस प्रकार से क्या जितने फिनोटाइप जीनोटाइप बनेंगे, ये है आपकी सिंपल सी बातें। आगे हम बात करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, आपका एक और है, वो है आपका बहुजीन वंशागति के बाद में बहु प्रभाविता। देखो बहु प्रभाविता सेम इसी टॉपिक से लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। मनुष्य की त्वचा समझ गए, रंग कैसा क्या होता है। अब आ जाओ आपकी बहु प्रभाविता, थोड़ा सा चलो। बहु प्रभाविता, देखो बहु प्रभाविता में क्या होता है, एक मिनट। ठीक है, यहां क्या होगा, ऐसे जीन बहुत ने क्या लिखोगे, ऐसे जीन होंगे जो एक से ज्यादा लक्षणों क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे होंगे। एक से ज्यादा को बहु प्रभावित, बहुत सारे कारण, ठीक, बहु प्रभाविता बहुत सारे प्रभावित, मतलब बोले तो यहां पर क्या देंगे, ऐसे जीन जो एक से अधिक, ठीक है, या बोल सकते हैं हम लोग यहां पर एक से अधिक, दो से अधिक, एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। ठीक, ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। ऐसे जीन क्या कहलाएंगे, इंपॉर्टेंट लाइन, इसे बोलते हैं बहुजीन, बहुप्रभावी जीन, बहुजीनी बहुप्रभावी जीन, ये अलग से आ जाता है। बहु प्रभावी जीन, ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित कर रहे हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, बहु प्रभावी। ठीक है, इन्हें बोलेंगे बहु प्रभावी जीन। ठीक है, बहु प्रभावी जीन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बहु प्रभावी जीन जो होता है आपके, और इस प्रकार की वंशागति होती है बहु प्रभावी जीन, और इस वंशागति को मतलब एक सारे जीन जो है, इस प्रकार की वंशागति, इस प्रकार की वंशागति, इस प्रकार की वंशागति को क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं, मतलब बहुप्रभाविता इस नियम को, ठीक है, बहुप्रभाविता कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। बहुप्रभाविता कहते हैं। तो ये आपका बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या ना हुआ। इस प्रकार की वंशागति है वो बहुप्रभाविता कहलाएगी। ठीक है, और जो ऐसे जीन होंगे जो एक से ज्यादा लक्षण को लेके जाएंगे, एक से ज्यादा लक्षण को प्रभावी करते हैं, उन्हें बोलते हैं बहुप्रभावी जीन। एक से ज्यादा जीन और प्रभावी भी कर रहे हैं तो सिंपल सा नाम क्या हो जाएगा, बहुप्रभावी जीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुप्रभावी जीन हो जाएगा। अब इस आपको इसके एग्जाम्पल समझो, बहुप्रभाविता के एग्जाम्पल की बात करो तो इसमें क्या है, इसकी हम बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर जो हम आगे रोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें रोग आता है आपका, एक आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल, केवल एग्जाम्पल याद करो कौन से हैं, बहुप्रभाविता के उदाहरण। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक, इसके बाद में दूसरा कौन सा है, फिनाइल कीटोनेरिया, फिनाइल, क्या नाम उसका,
क्या बोलेंगे इसके लिए, फिनाइल कीटोनेरिया। ठीक है, ये फिनाइल कीटोनेरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये है नाम इसका, फिनाइल कीटोनेरिया। ये दो रोग हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। जो अगला टॉपिक आपका आ रहा है वो रोग ही आ रहा है। ठीक है, इस टॉपिक का जो टेक्निकल इसको जो है लिंग निर्धारण से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। ठीक है, कारण रहने का मतलब ये था, उसमें मैंने एक बार वीडियो ड्रॉ की थी, लेकिन वो वीडियो थी वो डिलीट हो गई। ठीक, और वीडियो डिलीट हो गई, उस टाइम पे मेरे पास वही वीडियो थी, वो मैंने पब्लिश कर दी। ठीक है, तो इससे पहले आपको मिल जाएगी वो लिंग निर्धारण की, लेकिन वो इसके बाद का टॉपिक है, लेकिन टॉपिक छूट रहा था, इस वजह से मैंने उसको यहाँ पर लिया। कोई दिक्कत नहीं, आप सिक्वेंस अपने हिसाब से आप देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अब हमारा जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अब केवल हमारे बिल्कुल लास्ट में पहुंचने वाले टॉपिक हैं इस चैप्टर के। इसमें हमारा टॉपिक होगा आपका आगे रोग, आनुवांशिक रोग की बात करेंगे। ठीक है, जो डिसीज होते हैं उनकी हम बात करें, ये आपके आने वाले आगे क्लास में। ठीक है, जो आपके आनुवांशिक रोग होते हैं उनके बारे में। इससे आगे पढ़ने से पहले थोड़ी सी एक टॉपिक छोटा सा छूटा हुआ है, उसको मैं यहाँ पर और शामिल करूंगा, जिसे बोलते हैं क्या, उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन कुछ नहीं, सिंपल सा टॉपिक, ज्यादा आपको डिटेल पढ़ना नहीं है, इतना सा जितना बोर्ड में हमें पहुंचा जाए उतना ही हम यहाँ से पढ़ लेंगे। हालांकि वैसे देखेंगे तो इसके बहुत सारे कांड पढ़ेंगे, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इतना जितना हमें चाहिए उतना पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है यहाँ लिख देंगे आप लोग यहाँ पर उत्परिवर्तन, जिसे बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है, देखो जीन के अंदर अचानक आप लोग आसपास देखते होंगे, कुछ बच्चे, कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एकदम अपने खानदान से बिल्कुल अलग होते हैं, अलग भिन्न होते हैं, और उनकी खानदान मतलब छोड़ो, उनकी पीछे जो पीढ़ी होती है उन पीढ़ी में, उनकी पीढ़ी में बिल्कुल उनके जैसा कोई नहीं होता, अचानक उनके अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं। तो ये बदलाव हो जाते हैं, यही होते हैं म्यूटेशन। ये बदलाव कैसे, मतलब डीएनए में होते हैं। डीएनए के बारे में डिटेल पढ़ना है, इससे आगे आने वाला चैप्टर जो है आपका वंशागति का आणविक आधार। अभी तो वंशागति पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वंशागति का आणविक आधार, उसका बेस क्या है, किसको कौन उसको लेके जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज हम पढ़ेंगे, वंशागति का आणविक आधार, मतलब चैप्टर नंबर जो आपका अगला है 5 नंबर, उसमें पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब डाल लेंगे आप लोग हेडिंग इसमें, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। मैं यहां पर लिख लूंगा, हाँ बंद कर दो भाई, कर दीजिए बंद। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन जैसे बोलेंगे म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन, ज्यादा आपको डीएनए के बारे में अभी नहीं लिखना। ठीक, आप ये मान लीजिए डीएनए जो होता है एक, उसकी जो आपकी सीक्वेंस होती है, जैसे आपको ठीक कोई सी मतलब समझ लो, एक मैसेज बना रहा हूँ, ठीक है, डीएनए आप नहीं पढ़ाना है, नहीं मुझे 4 बताने के सारे एडेनिन थाइमिन ग्वानिन, ठीक है, चक्कर पड़ जाओगे। जैसे मान लो ये आपके यहाँ पर कोई डीएनए है, इसमें क्या है, कुछ यहाँ पर विशेष प्रकार के कोई पॉइंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन म्यूटेशन में क्या हुआ, यहाँ पर ये प्रोटीन जगह पर यहाँ पर बदलाव आ गया, कोई दूसरी प्रोटीन बनने लगी, वो दूसरे प्रोटीन बनेगी, उसी हिसाब से लक्षण बनेंगे। देखो हमारे लक्षण मेन सी प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन वहां पर बन रही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कोई भी आपका यहाँ पर कोड था डीएनए का, वो कोड यहाँ पर चेंज हुआ, इस सीक्वेंस में कुछ बदलाव आया, इस श्रृंखला थी इसमें कुछ बदलाव आया, और ये बदलाव क्या कहलाता है, आपका म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाता है। हम लिखेंगे उत्परिवर्तन वह क्रिया है, क्या लिखेंगे, यानी वह क्रिया, उत्परिवर्तन वह क्रिया है, चलिए इसे लिख देंगे ना, उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिससे डीएनए, जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, ठीक है, डीएनए के अनुक्रम में बदलाव आता है, डीएनए के अनुक्रम में बदलाव आता है।
तो उत्परिवर्तन क्या है? वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है आपके, जिससे डीएनए के अनुक्रम में बदलाव आता है। ठीक, अब ये जब बदलाव आएगा तो जिससे क्या हो जाएगा, इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बदल जाएंगे। जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है। जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होते हैं? जीनोटाइप फिनोटाइप में बदलाव आता है। ठीक है, बदलाव जब भी ये आपका उत्परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप में अलग हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, एक कोई पीढ़ी है, एक कोई फैमिली है, उस फैमिली में उनके आसपास, मतलब उनके आसपास में उनके पूर्वज, आसपास मतलब नहीं है, उनके खानदान में जो जो फैमिली है, मतलब उनके दादा दादी नाना नानी में कोई ऐसा गुण, ठीक, जो उनकी संतान में अचानक से आ गया है, तो वो समझ लो उनमें नहीं था, अचानक संतान में आया है, तो वो म्यूटेशन की वजह है। ठीक है, वो क्या होगा, म्यूटेशन होता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से क्या आती है, जब उत्परिवर्तन होता है इस चीज क्या होती है, विविधता आती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक हिसाब से जो आपका उत्परिवर्तन होता है ये होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब क्या होगा, हम लोग कैसे, मतलब उत्परिवर्तन होगा, बदलाव नहीं आएगा, विविधता आएगी, मतलब बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे, और चेंज आएंगे भाई आगे पीढ़ी, मतलब सर्वाइव के लिए मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, क्योंकि अब जैसे क्लाइमेट कंडीशन है उस हिसाब से कुछ बदलाव आएंगे, तो वो वहां पर ही सर्वाइव कर पाएगा। तो सर्वाइवल के लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और बात करेंगे आपकी जैव विविधता के लिए, तो बहुत ही जरूरी आपका उत्परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि उत्परिवर्तन नहीं होगा तो जीवों में विविधता दिखेगी नहीं, सारे एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, सबके लक्षण एक जैसे ही हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक, तो ये आपका क्या था, आपका उत्परिवर्तन के बारे में। और हमारा लास्ट क्लास वंशागति, बहुजीवी वंशागति और बहुप्रवाहता है। ठीक, इसके बारे में जो हमारा आगे टॉपिक रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपके कुछ ना कुछ रोग हैं, आनुवंशिक रोग, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, अलग अलग पढ़ेंगे, कि मेंटली विकार होता है, दूसरा आपके गुणसूत्रीय विकार होते हैं। ठीक है, तो सबकी बात करेंगे, बने रहिए मेरे साथ में, देखते हैं आगे वीडियो आपकी जो भी कल परसों में जो मिलेगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।